नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन ईश्वर हमें एक नया दिन देते हैं अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, महान बनाने के लिए, अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए। लेकिन यदि हम अपने इस अनमोल दिवस की शुरुआत ही अपने पिछले दिन या फिर पिछली स्मृतियों के साथ करते हैं, बुरी स्मृतियों के साथ करते हैं, तो वो दिन हमारे लिए भारी महसूस होने लगता है। क्योंकि पास्ट की बातें, बुरी बातें हमारे आज को, वर्तमान को नष्ट कर देती हैं। उसका जो प्रभाव है वो हमारे वर्तमान के आनंद को नष्ट कर देता है। इसीलिए मित्रों, प्रतिदिन जो हमारी शुरुआत है वो बहुत खूबसूरत हो कि ईश्वर ने जो आज का दिन दिया है, आज के दिन को मुझे भरपूर रूप से जीना है, आनंद के साथ जीना है। कैसे जीना है वो हम स्वयं निर्धारित करें। पास्ट की परछाई हमारे वर्तमान पर ना आए, हमारे आज पर ना आए। तो क्यों ना अपने आज को हम सुंदर से सुंदर बनाएं ताकि आने वाला कल और भी सुंदर हो। तो आइए आज को सुंदर बनाने के श्रेष्ठ संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। सही निर्णय भी गलत है अगर वो देर से लिया गया है। गलत और सही में से सही निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, मगर सही निर्णय सही समय पर ना लिया जाए तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। जीवन में हर कार्य करने का एक सही समय होता है और सही निर्णय सही समय पर लेने से ही उसका मूल्य है। इसके लिए हमें परखने और निर्णय करने की शक्ति की जरूरत है। राजयोग के द्वारा परमात्मा से जुड़कर हमें ये शक्तियाँ सहज मिल जाती है। हमें ये आभास होता है कि यही सही विकल्प है और यही सही समय है और हम परमात्मा की मदद से सफलता पा सकते हैं। मित्रों, कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मुश्किल है इस बात पर विजय प्राप्त करना कि मैं कल से ये करूँगा, मैं कल से ये करूँगा। ये आम तौर पर व्यक्ति बोलता भी है और मन में सोचता भी है। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात आती है तब भी व्यक्ति यही सोचता है कि चलो ये अच्छा जो भोजन है आज तो खा लेता हूँ, कल से नहीं खाऊंगा। एक्सरसाइज कल से मैं शुरू करूँगा। और कई बार तो ये भी ख्याल कि ठीक है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, लेकिन कल डॉक्टर को दिखा दूंगा। ये कल पर विजय प्राप्त करना बहुत बहुत ज़रूरी है मित्रों। यदि हम लापरवाह बनकर रहेंगे तो अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को खराब करेंगे और हमें ही नुकसान होगा। और ये हम कतई नहीं चाहते कि आप बीमार हों, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो। इसीलिए ये एक सुंदर सा सुझाव कि कल करूँगा, इस पर ज़रूर आज विजय प्राप्त कीजिए। और साथ ही साथ जो आपकी सेहत आपके हाथ में हम प्रतिदिन लेकर आते हैं उस पर भी ज़रूर अमल कीजिए। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, कहा जाता है, आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी मन और तन के रोगों के कारण हैं। तो ये जैसे हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि काम विकार की उत्पत्ति, क्रोध की उत्पत्ति, लोभ, मोह, अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इनसिक्योरिटी से होती है, डर से होती है, अनस्टेबिलिटी से होती है। जब आप अपने को इनसिक्योर महसूस करते हो इनसे आपके अंदर, ये तो जब इन 5 विकारों के, और इसका बेसिक कारण क्या है? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस, रोल कॉन्शियसनेस जब होते हैं तो इनसे 5 विकारों की उत्पत्ति होती है। और जब इन 5 विकारों के वश होकर आप कर्म करते हैं, कुछ भी डे टू डे रूटीन के हम काम करते हैं, तो इन 5 विकारों के वश होकर जब कर्म किया जाता है तो उससे हमारे अंदर जो आत्मा की 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं उनका ह्रास होता है, उनकी वो खत्म होती जाती हैं। जैसे आत्मा के पास एक सत्य की समझ है कि मैं देह नहीं, मैं देह को चलाने वाली आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, और जो भी अभी तक इस सृष्टि में हुआ है वो मेरे अपने किए कर्मों का फल है। जो भी हुआ है, ये हो रहा है, वो मेरे किए अपने, जो मैंने बोया वही मुझे काटना है। और अभी मैं अपने कर्म सुधार लूँ तो मेरा भविष्य अच्छा होगा। तो जितना जितना हम काम विकार के वश कर्म करते हैं, क्रोध के वश कर्म करते हैं, तो हमारे अंदर ये सेंस खत्म होती जाती है, बिकम मोर रोल कॉन्शियस, और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आती जाती है। हमारी एनर्जी खत्म होती, पवित्रता की एनर्जी, शांति खत्म होती जाती है, सत्य प्रेम, सच्चा प्रेम खत्म होता जाता है, सुख की फीलिंग, आनंद की फीलिंग खत्म होती है, हमारे पास सहन शक्ति खत्म होती जाती है।
राइट रॉन्ग को परखने की शक्ति कम होती जाती है दोस्तों। तो हमारे अंदर एक एनर्जी, हमारे अंदर एनर्जी जो हमें विल पावर देती है, वो हमें उत्साह देती है, वो खत्म होने से हमारे अंदर आलस्य जागरण होने लगता है। हम बिकम लेजी, क्योंकि आत्मा की नेचर जो है वो अलर्ट है सदा और एक्यूरेट है, तो इसके बजाय एक्यूरेट के बजाय अलबेलापन आने लगता है दोस्तों। दूसरी जो बात है, जब हम क्रोध करते हैं दोस्तों, तो क्रोध से हमारे अंदर जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी काफ़ी एनर्जी तेज़ी से ख़त्म होती है और हमारे अंदर सिनिकल बिहेवियर आने लगता है। सिनिकल अर्थात दूसरों के अवगुण दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। और हम समझेंगे कि कैसे हमारे अंदर लोभ, मोह, अहंकार से और हमारे अंदर कौन सी आदतें बन जाती हैं जिसके वश होकर के हम कर्म करते हैं, जिससे हम दिन प्रतिदिन भिन्न भिन्न रोगों के वश में होते जाते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहीं बहुत ही प्रेरक और गहरी सी बात लिखी थी कि सीमा आकाश नहीं, लेकिन सीमा हमारा मन है। बहुत ही गहन सी बात है मित्रों। हम अपने लिए कितनी सीमा निर्धारित कर लेते हैं, कौन सा दायरा निर्धारित कर लेते हैं, हम पर है। जब हम सीमा निर्धारित कर लेते हैं तो उससे बाहर जाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। ईश्वर ने हमें असीमित शक्तियाँ दी हैं, असीमित संभावनाएं दी हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों अपने लिए एक सीमा निर्धारित की जाए, क्यों एक दायरे में बंद करके रहा जाए? क्योंकि कहा गया है जितना बड़ा आप सोचते हैं उतने ही बड़े आप बनते हैं, और जितना छोटा आप सोचते हैं वहीं तक आप सीमित रह जाते हैं। तो मित्रों, अपनी सोच के दायरे को हमें बड़ा करना है। जितने बड़े हम बनेंगे उतना ही बड़ा हम प्राप्त कर पाएंगे, और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। अपनी सोच को उन्होंने असीमित रखा है, इसीलिए आज सभी के लिए प्रेरक हैं, और वो कर दिखाया उन्होंने जो और नहीं कर पाते। आइए उनकी प्रेरणाओं से हम भी प्रेरित होते हैं और अपने आप को असीमित बनाने का सुंदर संकल्प लेते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में आप इस वक्त पधारी हुई हैं, और यहाँ पर जो नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा दी जाती है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए जरूरी है। आपको क्या लगता है कि कितनी जरूरी है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मैं भी वही देख के इम्प्रेस थी जी। कि जब यहाँ बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं, साथ में वैल्यू सिस्टम की शिक्षा भी दे रहे हैं, वो बहुत आगे बहुत काम आएगी। क्योंकि वैल्यू सिस्टम हर चीज में काम आता है। एग्जैक्टली। आप कुछ कर रहे हो, आप हर बार आपने कुछ किया और आपको सक्सेस मिल गया, ये कभी नहीं होता। हाँ, जिंदगी में बिल्कुल होता है कि कई बार आप सक्सेस नहीं मिल पाया एक बार करके, पर फिर वैल्यू सिस्टम तभी काम आता है कि अच्छा इसमें फिर आप एनालाइज करो कि भाई ये मैं क्यों इस बार नहीं कर पाया। हाँ, मेरी इसमें क्या कमी थी, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, अपने सुधार करो। अगर आप दुनिया को ब्लेम करते रहो कि इसके मारे नहीं हुआ, उसके मारे नहीं हुआ मेरा, तब तो आप कभी नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा। है ना? बिल्कुल। तो वो जो जिस तरह से वैल्यू सिस्टम, क्योंकि मैं भी वैसे भी यही सोचती थी, हमारे समाज में वैल्यू सिस्टम इतना नीचे गिरा क्यों है? इवन ये बहुत बड़ा सवाल था। ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं जानते। पहले से घर में पेरेंट्स भी तो देते थे वैल्यू सिस्टम। बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ वैल्यू सिस्टम तो दिए है ना, तो औरों के भी देने चाहिए, अब के नहीं देते, क्योंकि उनको भी वैल्यू सिस्टम नहीं मिला स्कूल में। और होता क्या है कि स्कूल में आपको कोई वैल्यू सिस्टम बताया, सिखाया, घर में आपने उल्टा देखा तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सी नैतिक मूल्य सही है, कौन सा नैतिक मूल्य सही है। तो ये वैल्यू सिस्टम पूरी सोसाइटी में, बच्चे तो खैर है ही है, फ्यूचर है बच्चे तो, यूथ तो फ्यूचर है। तो यूथ को तो करना ही है, करना बहुत जरूरी है, मतलब करना ही है, पर करते नहीं है, बाकी स्कूल नहीं करते हैं, ये यहाँ कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल। मतलब इससे आपने भारत का भविष्य थोड़ा चमका दिया है। जी बिल्कुल। मित्रों, किसी अनुभवी ने कहा है कि जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर न दवा लगी न दुआ लगी। सचमुच मैं की हवा लग जाना, मैं अर्थात अहम, कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ये कर सकता हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो हूँ, ये जो मैं की हवा है, अहम की हवा है, जब ये लग जाती है तो सचमुच
दवा और दुआ असर नहीं करते हैं। वो व्यक्ति फिर किसी का प्रिय नहीं रह पाता, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए मित्रों, कुछ भी हो, इस मैं की हवा से खुद को दूर रखें। कितने भी बड़े, कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाएं, महान वही होता है जो ऊंचा उठने के बाद और भी ज़्यादा झुक जाता है और भी ज़्यादा विनम्र हो जाता है। और वास्तव में विनम्रता ही गायन योग्य, पूजन योग्य होता है, ना कि अहम। इसीलिए मैं की हवा से मुक्त रहने का सुंदर अपने जीवन में लक्ष्य रखें। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि विभीषण ने आखिर रावण का साथ क्यों छोड़ दिया? गौर करेंगे तो उत्तर सामने आएगा, क्योंकि रावण ने विभीषण के प्रति अनुचित और कटु शब्दों का प्रयोग किया। वहीं पर ऐसा क्या हुआ कि शत्रु का भाई विभीषण राम का आकर मित्र बन गया? इस पर गौर करेंगे तो जानकारी समक्ष आएगी कि राम ने अपने शत्रु के भाई के प्रति भी मधुर और विनम्र शब्दों का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब ये कि यदि हमारी वाणी मधुर हो, उसमें विनम्रता हो, तो शत्रु भी हमारे अपने परिवार के हो जाते हैं। और इसके विपरीत यदि हम कटु शब्दों का, अरुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें तो परिवार वाले भी हमारे शत्रु हो जाते हैं। ये होता है शब्द का महत्व। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। मित्रों, चलते चलते एक और प्यारी सी बात कहते हैं, जब जीवन में कोई भी चैनल साफ साफ दिखाई ना दे तो अपने जीवन रूपी रिमोट कंट्रोल को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। सचमुच कई बार ऐसा होता है कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें चीज़ें धुंधली धुंधली से दिखाई देने लगती हैं, साफ नहीं होता कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। ऐसे में हम थोड़ी देर मन को शांत करके ईश्वर के सम्मुख बैठ जाएं। उनका इशारा, उनके द्वारा एक सुंदर टचिंग हमें अवश्य प्राप्त होगी कि हम ऐसे समय पर क्या करें। लेकिन हमें उनके पास बैठने की पहले से ही आदत डाल के रखनी चाहिए, ताकि जब कभी भी ऐसी बात हो तो हम उनके साथ बैठें, उनके समीप बैठकर उनकी बातों को रिसीव कर सकें कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं कि ये करो, ये ना करो। सचमुच यदि ये कला हमने सीख ली, अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल को ईश्वर को सौंप कर उनके माध्यम से चलने की, तो जीवन खुशहाली से भर जाएगा। कभी भी कोई भी चैनल आपको धुंधला दिखाई नहीं देगा। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा और अवश्य ही परमपिता के साथ बैठकर मन के तार जोड़ने का सुंदर अभ्यास आज से ही शुरू कीजिएगा। करेंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।